चलिए बच्चों देखिए, कह रहे कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर क्या था ज्वलित भाव ही मन में, पर क्या था ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचाता कुछ ना और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं, कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ बस भी मेरा। ठीक है, देखिए क्या कह रही है। कैकई राम से कहती हैं कि मरी हुई वो, कैकई राम से कहती हैं, मंथरा को गाली देते हुए कहती हैं कि वो मरी हुई मंथरा क्या ही कुछ कर सकती थी। मेरा ही मन क्या था, विश्वास नहीं था, अपने लोगों पर विश्वास नहीं था। मेरा अंदर से अंदर ही अंदर मेरा दिल जो था टूट सा गया था, धैर्यहीन था। तो क्या ही कहा जा सकता है। ठीक है, तो क्या ही कहा जा सकता है। ठीक है बाबू। और मेरे अंदर नफरत की भावना थी। मेरे अंदर स्वयं कह रही कि मेरे अंदर ही, मेरे आंतरिक रूप से ही अपने परिवार के लोगों के प्रति जलनशीलता का भाव था। तो मैं दूसरे को क्या ही कुछ कह सकती हूँ। कोई सभा के लोग दूसरे को क्या ही कुछ कह सकता है, जबकि स्वयं ही मैं उस अनिकृत्य कार्य को की हूँ। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। कह रहे कि अब अपने मन को धिक्कारते हुए कहती हैं कि पर क्या मेरे अंदर जलनशीलता का ही भाव था और प्रेम रूपी कोई भी बात नहीं था। शेष यानी अब कुछ भी अच्छा भाव मेरे अंदर नहीं था। क्या केवल मेरे अंदर जलनशीलता का ही, नफरत का ही, ईर्ष्या का ही भाव है? मेरे अंदर और कुछ अच्छाइयाँ नहीं बची? हाँ, मैंने पुत्र, कह रही हैं, कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या तेरे अंदर यानी मेरे अंदर कुछ ऐसा अच्छी बात नहीं है? वात्सल्य मतलब अभाव होता है। क्या मेरे अंदर अच्छाई का अभाव है? पर आज अन्य सा यानी दूसरा, पराया सा। पर आज ऐसा हुआ है कि मेरा ही पुत्र, वत्स मतलब होता है पुत्र, मेरा ही पुत्र पराया सा हो गया है। मेरा ही पुत्र पराया सा लग रहा है, मेरे से दूर हो गया है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। कह रही है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य, त्रैलोक्य यानी संसार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संसार। पूरा संसार भले ही मुझ पर थूके, धिक्कारे, गाली दे मुझे। ठीक है, भले ही थूके। कह रही हैं कि पूरा संसार के लोग क्यों ना मुझे गाली दें। ठीक है, जो कोई कुछ भी कहना चाहे वह कहे, वो क्यों ही चूके, मतलब क्यों ही रुके। वो मुझे जितनी गाली देना चाहता है, या संसार के लोग कोई भी हो, छोटा बच्चा बड़ा कोई भी हो, ठीक है, वह गाली देना चाहता है तो वो क्यों ही चूके। पर छीने न मात्र पद किंतु भरत से, यानी मेरे पुत्र से जो माता के प्रति स्नेह है वो मुझसे न छीना जाए। मुझे गाली दिया जाए वो मैं सुन लूंगी, मुझे जो कुछ कहना है मेरे को कहिए। ठीक है, मेरे पुत्र को नहीं कहिए, क्योंकि उसमें उसका कोई दोष नहीं है। यही बात उस सभा में यह बात को रख रही हैं, समझा रही हैं। हे राम दुहाई तेरी करूं, हे राम दुहाई करूं, और क्या तुझसे कहूं, और क्या तुझसे मतलब कहूं। हे राम दुहाई, मैं तेरी ही बात करता हूं कि तू अपने भाई को जानता है, वो ऐसा अनिकृत्य कार्य नहीं कर सकता है। मैं ही तुम्हारी अपराधी हूं और तुम्हारे पिता और माता का। इसमें भरत का कोई रोल नहीं है, भरत की कोई बात नहीं है। भरत ने मुझसे कोई भी ऐसी बात नहीं कहा है कि जिससे कि तुमको वनवास में भेज दिया जाए और उसका राज्य तिलक किया जाए। ऐसा भरत ने कभी नहीं कहा। इतनी बात कैकई राम से कहती हैं। उसके बाद से कैकई क्या कहती हैं, और देखिए। कहते थे, कहते आते थे, यही अभी नर देही,
पहले नर मतलब होता है मनुष्य, पहले के मनुष्य अब यही कहते आते थे कि माता न कुमाता, माता कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही क्या हो सकता है, कुपुत्र हो सकता है। माता कुमाता नहीं हो सकती है, भले ही पुत्र कुपुत्र हो सकता है। अब कहे सभी यह हाय वृद्ध विधाता, अब विधाता के विरुद्ध अब सब यही बात कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही रह गया, परमाता कुमाता हो गई। ठीक है, परमाता क्या हो गई, कुमाता हो गई। पुत्र 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 ही रह गया और माता कुमाता हो गई। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर राम से कहती हैं, कैकेयी कहती है राम से, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी कह रही है कि हाँ, मैंने केवल भरत के बाह्य शरीर को, बाहरी शरीर को ही देखा है, परंतु मैं इसके दृढ़ हृदय को, इस मजबूत हृदय को कभी नहीं देखा। मृदुल मतलब होता है मीठे, सुंदर, सुंदर भी कह सकते हैं, मीठे भी कह सकते हैं भाई। मीठा या सुंदर हृदय को, गात्र यानी शरीर को, गात्र यानी हृदय को नहीं देखा, पर मैं यह इसके सुंदर हृदय को, सुंदर दिल को नहीं देखा, सुंदर मन को नहीं देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, उसके अच्छे कार्यों को नहीं देखी, केवल स्वार्थ की भावना में ही लीन रही। इसी कारण तो ही तो हाय आज यह बाधा, बाधा यानी संकट, इसी इसी कारण से, इसी वजह से ही तो आज यह बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। केवल स्वार्थ भावना में लीन होने के कारण ही आज ऐसी दशा आ चुकी है, ऐसी दशा हो पड़ी है। ठीक है, यह बात राम से कैकेयी कहती हैं। और आगे दो पंक्तियां उसमें क्या क्या कहती हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए, कह रहा है, संगीत में नहीं, थोड़ा नॉर्मल वे में बता देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। कह रहा है कि युग युग, देखिए यहाँ पर युग युग, ठीक है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब युग युग तक ऐसे ही कहानी क्या रहेगी, चलती रहेगी, यही कठोर, यही कहानी क्या रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, रघुकुल में एक क्या थी, अभागिन रानी थी। कह रहे कि युग युग तक, लंबे समय तक अब यही चलता रहेगा कि एक रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। ठीक है, यह कपटी रानी थी। निज जन्म, निज जन्म जन्म जन्म, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ठीक है, कह रहे हैं कि निज यानी अपने, अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र के लिए जिस स्वार्थ में घिरा हुआ था, घिरी हुई थी, उसी का परमार्थ है मेरा। कह रहा है कि निज जन्म जन्म से में सुने जीव यह मेरा, यह जीव मेरा, यह मन यह बात को सुने कि मुझे धिक्कार है कि मुझे एक स्वार्थ ने क्या कर लिया था, घेर लिया था। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए यहां पर देखिए, कह रहे कि 100 बार, अब यहां पर राम कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अगर इसको संगीतमय बनाकर बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, 100 बार एक, 100 बार एक, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु को साथ सभा चिलाई, पागल सी प्रभु की साथ सभा चिलाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब यहाँ पर राम यह
बड़कपन दर्शाते हुए कहते हैं कि 100 बार धन्य है उस माता का कि जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। उस माता का धन्यवाद है जिसने भरत जैसे भाई को क्या किया है, जन्म दिया है। देखिए वही कह रहा है कि 100 बार धन्य, अनंत बार, अनेकों बार धन्य, धन्यवाद, अनेकों बार धन्यवाद उस माता का, उस माता का जिसने भरत जैसे भाई को क्या किया, जन्म दिया। 100 बार धन्य या अनेकों बार धन्यवाद उस माता का जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। पागल सी, बेचैन सी सभा, व्याकुल सी सभा इस प्रकार से प्रभु के साथ साथ चिल्लाई, जोर जोर से गर्जना की, जोर जोर से चिल्लाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य उस माता, धन्यवाद उस माता का जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हालाल उसे भी गवाया मैंने। यहां पर कैकई राम की तरफ मुख करके कहती हैं कि एक लाल भी था, एक पुत्र भी था, तो उसे भी मैं क्या कर दिया हूं, क्या कर दी हूं, गवा दी हूं। एक मेरी बातों को मानने वाला पुत्र भी था, तो उसे भी मैं क्या कर दी हूं, खो दी हूं। विकराल को यश, विकराल मतलब बहुत बड़ा अपयश प्राप्त करके, बहुत बड़ा अपयश ही कमाया मैंने, बहुत बड़ा अपयश, अपकृति, बुराई, निंदा ही क्या किया, कमाया मैंने। निज स्वर्ग जिस पर हमने वार दिया था, जिस स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक अधिकार लिया था मैंने। कह रहे कि जिस स्वर्ग उसी परिवार, सारा स्वर्ग ही उस पर क्या कर दी थी, छोड़ दी थी। ठीक है, आज वही हमारे विमुख है। अब देखिए यहां पर वही आज यह दीन, पर वही आज यह दीन हुआ रोता। पर आज ऐसा ही दिन आ गया है कि जिससे सभी क्या हैं, दुखी हैं। संकित सबसे हृदय हरित तुल्य होता है। देखिए हरित तुल्य, यहाँ पर उपमा अलंकार की बात कर रहा है कि संकित सबके हृदय में, यह शंका सा मन उनके हृदय में क्या हो रहा था, बेचैन सा हो रहा था। ठीक है, कैकई के प्रति सभा के सभी लोगों का मन तो बहुत ही दुखी था, और कैकई के प्रति वह मन में था कि कहीं अब कोई छल कपट न करने लगे। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, कह रही हैं कि यह अंगार यानी आग के समान, आग के समान यह रूप है मेरा। इससे बढ़कर कौन सा दंड है मेरा, इससे बढ़कर के मुझे कौन सा दंड मिल सकता है, मुझे दंड मिल सकता है या तो मुझे क्या कर दिया जाए, आग में जला दिया जाए, प्रचंड आग में जला दिया जाए, राज्य से निकाल दिया जाए। ठीक है, इससे बड़ा दंड मुझे क्या ही होगा। अब आगे देखिए, अब यहां पर पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, मैंने मोह माया के जाल में अपने सिर को क्या कर दी थी, रख दी थी। जन क्या क्या करते नहीं, नदी स्वप्न में मद में, नहीं स्वप्न में मद में। कह रहे कि लोग क्या क्या नहीं करते हैं अपने सपना के मद में, अपने सपना के चूर्ण में होकर के भाई भाई की हत्या कर देता है। सुने ही होंगे, स्वार्थ में चूर्ण होकर के लोग क्या क्या नहीं कर देते। हाँ, दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, क्या कौन सा ऐसा दंड हो सकता है जिससे कि मैं अब भी डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरे अंदर कुछ दयापूर्ण भाव हो तब तो उस पर मैं विचार करूंगी। सॉरी, मेरे ऊपर थोड़ी भी दया पूर्ण विचार होता तब तो सभा विचार करती या राम विचार करते। यही बात अपने मन को टटोलते हुए, धिकारते हुए कैकई बार बार इसी बात को क्या कहती हैं
कहती हैं, हा दया हंत वह घृणा अह वह करुणा। कह रही है कि हा दया हंत यानी दुखी, घृणा यानी नफरत, अह वह करुणा, क्या मेरे अंदर थोड़ा भी राम के प्रति दया नहीं थी, करुणा नहीं थी। वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, आज एक वैतरणी माने जिस प्रकार से नदी प्रवाहित होती है, बहती रहती, उसी के समान आज मेरा यह क्या हो गया है, चित हो गया है। सह सकती थी चीर नरक से सुनी सुविचारी। पूरे सभा के लोगों से यह कैकई कहती है कि मैं लंबे समय तक नरक में क्या कर सकती हूँ, निवास कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भी अधिक भारी है, पर मुझे स्वर्ग प्रदान कर दिया जाएगा तो यह दंड से भी बहुत ज्यादा है। मैं कह रही है कि सह सकती हूँ चीर नरक तक, लंबे समय तक मैं नरक को क्या कर सकती हूँ, सहन कर सकती हूँ, पर स्वर्ग मेरे लिए दंड के समान है। अब देखिए, लेकर अपना कुलिस कठोर कलेजा, अपने कठोर पत्थर के समान कठोर कलेजे को लेकर के, हृदय को लेकर के मैंने इसके लिए तुम्हें वन में भेजा, कठोर कलेजा किए हुए तुम्हें, हे राम तुम्हें क्या किया मैंने, वन की तरफ भेजा, घर चलो इसके लिए न रूठो। अब वो कहती हैं कि इसके लिए इस बात पर मत रूठो, अब तुम क्या करो, घर की तरफ, राजमहल की तरफ लौट पड़ो। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे क्यों, सब सुनेंगे क्यों, अगर इसके बाद कुछ और भी बात मैं कहूं तो सभी लोग मेरी बातों को क्यों ही सुनेंगे, क्यों सुनेंगे। ठीक है, अब इसी बात को आगे कह रहा है कि मुझको यह प्यारा और इससे तुम प्यारे, कैकेयी राम से कहती हैं कि राम मेरे लिए प्यारे हैं और तुम भरत के लिए प्यारे हो, मेरे दुगुने प्रिय रहो, मेरे से दोनों दुगुने यानी बहुत ज्यादा क्या रहो, खुश रहो, ना मुझसे नारे और ना ही मुझसे क्या रहो, नाराज रहो। कह रही हैं कि मेरे से ना ही तो बहुत ज्यादा तुम खुश रहो और ना ही ज्यादा क्या रहो, नाराज रहो। मैं इसे न जानूं, मैं भरत को नहीं जानती हूं उतना जितना कि तुम जानते हो। कह रही कि मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, कह रही कि मैं इसे नहीं जानती पर तुम इसे क्या करते हो, जानते हो, और अपने से पहले इसे तुम क्या करते हो, मानते हो। भरत को बहुत ही तुम क्या करते हो, मानते हो, लाड प्यार करते हो, दुलारते हो। और कह रहे कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का यह समान रूपी प्रेम ऐसा है जैसा कि यदि सब पर यो प्रकट हुआ वैसा। कह रही हैं कि तुम भाइयों का ऐसा परस्पर यानी सामान्य प्रेम है जिसको कोई झुठला नहीं सकता है। तो पाप दोष है, दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कह रही हैं कि मैं कीचड़ के समान, जिस प्रकार से कमल सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा पुत्र भी क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है तुम्हारे संरक्षण में रह करके। ठीक है बाबू, अब देखिए, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझाओ तुमको अतुल युक्तियां दे करके। सभी लोग अपने ज्ञान अनेक रूप में तुमको अनेक प्रकार से, ठीक है, क्या करते हैं, समझाते हैं। अनेक प्रकार की युक्तियों को लेकर के, अतुल युक्तियां लेकर के तुमको क्या करते हैं, समझाते हैं। अनेक प्रकार के ज्ञान लेकर के तुम्हें समझाते हैं कि मेरे तो एक ही अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। फिर कह रही हैं कि मेरे तो एक ही अधीर हृदय है। इतनी बातें सुनते ही राम क्या करते हैं, अपनी माता को सीने से समेट लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये था आपका पूरा कैकेयी अनुताप, जो बहुत ही अच्छे से कवर किया गया। नहीं समझ में आएगा, जो चीज नहीं आएगा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद से मैथिली शरण गुप्त का जो गीत है, ठीक है बाबू, बीती विभावरी जागरी, उसको पढ़ेंगे। बीती विभावरी नहीं है, सॉरी, तो उनका है। इसके बाद जो गीत है उसको हम लोग पढ़ेंगे,
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।